आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हम कुछ हेल्दी, कुछ बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बना के रेडी करेंगे, जो कि हम सूजी से, चिकन से और आलू से बनाएंगे। बहुत हेल्दी स्नैक है, बहुत ईजी एंड बहुत सिंपल है, और जब आप इसको इवनिंग में खाएंगे अपनी चाय के साथ तो आपको मज़ा आ जाएगा। तो आपने इस रेसिपी को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। मैं आपके साथ सब टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूँगी। तो रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपने कढ़ाई के अंदर 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर देना है। ऑयल ऐड करने के बाद मैंने यहाँ पे एक छोटे साइज़ की प्याज जो है वो अच्छे से चॉप करके इसके अंदर ऐड कर दी है। अब हम इसको हल्का सा जो है वो सौते कर लेंगे। आपने यहाँ पे इसको सिर्फ 1 से 2 मिनट तक पका लेना है। हमने इसको ज़्यादा नहीं पकाना कि इसका कलर चेंज हो जाए। इसी स्टेज पे मैं यहाँ पे 3 से 4 हरी मिर्चें बारीक कटी हुई ऐड कर दूँगी। हरी मिर्चों के साथ साथ मैंने यहाँ पे एक छोटी साइज़ की शिमला मिर्च जो है वो ऐड कर दी है चॉप करके। अगर आपके पास छोटे साइज़ की शिमला मिर्च नहीं है तो आप एक बड़े साइज़ की शिमला मिर्च ले लें और उसको आप हाफ़ कट करके चॉप करके इसके अंदर ऐड कर दें। शिमला मिर्च और हरी मिर्चों से इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा, इसलिए ये ज़रूर ऐड कीजिएगा आप। यहाँ पे हम इसको 2 से 3 मिनट तक पका लेंगे। उसी के साथ मैंने यहाँ पे एक बड़े साइज़ का आलू जो है वो छोटी क्यूब्स के अंदर कट कर लिया है, और अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। यहाँ पे हमने एक बड़े साइज़ का आलू चॉप करके ऐड कर दिया है। अब हम इन सब चीज़ों को 2 से 3 मिनट तक अच्छे से कुक कर लेंगे। यहाँ पे मैंने इसको चंक्स में इसलिए कट किया है क्योंकि हम इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे, और जब डोनट्स में हमें आलू के चंक्स फील होंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस लगेंगे। तो यहाँ पे हमने इसकी कर ली है अच्छे से मिक्सिंग। इस स्टेज के ऊपर अब हम इसके अंदर कुछ स्पाइसेस ऐड कर लेंगे। 1 टीस्पून मैं यहाँ पे सफ़ेद ज़ीरा ऐड कर रही हूँ। हस्बे ज़ायक़ा हम इसके अंदर नमक ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पे 2 टीस्पून ऐड किया है। हाफ़ टी स्पून हम इसके अंदर लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर देंगे। 1/4 टीस्पून मैं इसके अंदर हल्दी पाउडर ऐड कर रही हूँ, और हाफ़ टी स्पून ही मैं इसके अंदर काली मिर्च का पाउडर ऐड कर रही हूँ, और साथ ही साथ हम इसके अंदर 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर ऐड कर देंगे। बस हमें इतने ही मसाले चाहिए, और अब हम इसकी अच्छे से मिक्सिंग कर लेंगे। ये डोनट्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा स्पाइसी भी नहीं होते, ना ही बहुत ज़्यादा ये फीके होते हैं, इसलिए आपने जो मिर्चों की क्वांटिटी है वो बहुत ज़्यादा नहीं रखनी, क्योंकि इसका असल फ्लेवर आना चाहिए। अब हम इसकी यहाँ पे कर लेंगे अच्छे से मिक्सिंग। 2 से 3 मिनट तक हम इसकी मिक्सिंग कर लेंगे और इसको अच्छे से कुक कर लेंगे। उसके बाद हम इसके अंदर पानी ऐड कर देंगे। आपने इसके अंदर 2 कप पानी ऐड कर देना है, और हम इसको फिर कवर करके रख देंगे पकने के लिए। आपने इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, ना इसका पानी ड्राई करना है। हम इसको तकरीबन सिर्फ 3 से 4 मिनट तक पका लेंगे मीडियम फ्लेम पे, ताकि जो आलू है वो 80% तक कुक हो जाए। तो जी मैं आपसे 4 से 5 मिनट के बाद मिलती हूँ, जब ये अच्छे से जो है कुक हो जाएंगे आलू 80% तक। इस स्टेज पे देखें जो पानी है वो बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं हुआ, ऑयल ऊपर आ गया है, और आलू भी जो है मैंने यहाँ पे चेक किए हैं वो ऑलमोस्ट डन है। अब इस स्टेज पे हमने क्या करना है, फ्लेम को हमने कर देना है मीडियम टू हाई पे, और हमने इसके अंदर हल्की हल्की सी जो है यानी कि आहिस्ता आहिस्ता करके हमने इसके अंदर सूजी ऐड कर लेनी है। 2 कप पानी मैंने लिया था इसके अंदर, और 1 कप सूजी का मैंने लिया है। आपने सूजी को एक साथ ऐड नहीं करना, वरना आपके जो है वो बैटर के अंदर लम्स बन जाएंगे और गुठलियाँ से बन जाएंगी। इसलिए आपने इसको बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता ऐड करना है पोर्शंस में, और आपने चम्मच को भी तेज़ चलाना है ताकि जो है वो अच्छे से मिक्सचर जो है वो इवनली बन के रेडी हो। जी यहाँ पे हम सारी सूजी को है वो अच्छे से आहिस्ता आहिस्ता करके ऐड कर लेंगे, और आप देखें आपका बैटर साथ ही साथ थिक होता जाएगा, और पानी भी जो है वो आपका ड्राई होता जाएगा साथ साथ। तो आप देखें इस स्टेज के ऊपर मैं अब सारी सूजी जो है वो ऐड कर दूँगी। अब हम इसको अच्छे से मिक्सिंग कर लेंगे, और आपने इसको मीडियम टू हाई फ्लेम के ऊपर अच्छे से जो है वो पका लेना है। आपने इस सारे बैटर का जितना भी पानी है वो अच्छे से ड्राई कर लेना है। यहाँ पे जो फ्लेम है वो मैंने हाई कर दी है। अब हम इसको अच्छे से जो है 2 से 3 मिनट तक पका लेंगे, ताकि जितना भी पानी है एक्स्ट्रा रिमेनिंग वो ख़त्म हो जाए और ये जो है एक फोम की शक्ल में आ जाए। तो जी देखिए यहाँ पे 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, और जो बैटर है वो अच्छे से ड्राई अप हो चुका है। आप देखें साइड से भी ये उतर रहा है, इसका मतलब है कि ये रेडी है। अब हमने क्या करना है, इसको अच्छे से मिक्स करके हम इसको खुले से बर्तन में निकाल लेंगे, ताकि हम जो बाकी चीज़ें ऐड करें और जब हम इसके डोनट्स बनाएं तो हमें ईजी रहे। यहाँ पे मैं इसको 2 मिनट तक कवर करके रख दूँगी। उसके बाद हम इसको खुले बर्तन के अंदर निकाल लेंगे, और उसको थोड़ा सा हम रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने देंगे। तो जी यहाँ पे मैंने 1 कप जो है वो चिकन ले ली है, जिसको मैंने बोनलेस को अच्छे से बॉईल कर लिया था। उसके बाद मैंने इसको श्रेड कर लिया है। आपने यहाँ पे श्रेडेड चिकन ऐड करनी है। अब हम इसकी यहाँ पे मिक्सिंग कर लेंगे। थोड़ा सा यहाँ पे गर्म था, लेकिन इतना गर्म नहीं था कि इसको हाथ ना लग सके। तो यहाँ पे आपने इसकी अच्छे से मिक्सिंग कर लेनी है। उसी के साथ हम इसको डोनट्स की शेप दे देंगे। थोड़ा सा मैंने हाथों पे पानी लगा लिया है। अब हम इसका थोड़ा थोड़ा सा बैटर ले लेंगे। अगर आप बहुत छोटे बनाना चाहते हैं तो वो आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है।
फिर हम एक छोटा सा राउंड बना लेंगे बॉल और उसके बाद हम उसको इस तरह से प्रेस कर लेंगे, साइड्स को हम इक्वली इवन कर लेंगे। और उसके बाद आपके पास कोई भी नोज़ल हो या फिर कोई भी आपके पास गोल सा जो है वो शेप हो, तो आप उससे इसके अंदर डोनट की शेप बना दें। मेरे पास नोज़ल थी तो मैंने उसको यूज़ करते हुए इसके अंदर मिड से जो है इसकी शेप बना ली है। और आप देखें हमारा सूजी और चिकन और आलू का जो डोनट है वो रेडी है। इसी तरह करके हम सारे जो है वो डोनट्स की शेप बना लेंगे। आप चाहें तो आप कुछ को जो है वो एयर टाइट जार में करके फ्रीज़ भी कर सकते हैं और आप इसको तकरीबन 5 to 6 डेज़ के अंदर यूज़ कर सकते हैं, वरना मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप ये फ़्रेश बनाएं। और जो फ़्रेश का मज़ा है वो अपना ही होता है। तो ये बहुत ही मज़े के और यूनिक और बहुत ही डिलिशियस बन के रेडी होंगे। मस्ट ट्राई रेसिपी है, हाईली रिकमेंडेड है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। साथ ही साथ मैंने पैन के अंदर ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था और हम इसके अंदर अपने सूजी के जो डोनट्स हैं वो ऐड कर देंगे और उसको फ्राई कर लेंगे। आपने इसको मीडियम फ्लेम के ऊपर फ्राई करना है ताकि इक्वली हर साइड से जो इसका कलर आ जाए। और जैसे ही आप देखें कि इसका ब्राउन कलर आ गया है तो आपने इसकी साइड्स चेंज कर लेनी है। इसी तरह आपने उलट पुलट करके हर डोनट की अच्छे से साइड चेंज कर लेनी है और जब वो ब्राउन कलर के हो जाएँ, क्रिस्पी हो जाए, तो आप उसको डिश आउट कर लें। स्टार्टिंग के 2 से 3 मिनट्स तक आप इसको मत छेड़िएगा, उसके बाद ही आप इसको साइड से चेंज कीजिएगा। उसके बाद ये परफेक्टली जब ये ब्राउन कलर के हो जाएं तो आप इसको उलट पुलट करके अच्छे से पका लें। और आप सब मेरी वीडियो किस कंट्री या सिटी से वॉच कर रहे हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और आपको मेरी रेसिपी भी कैसी लग रही है ये भी ज़रूर बताएं। तो जी यहाँ पे हम सारे डोनट्स को जो है वो डिश आउट कर लेंगे टिश्यू पेपर पे, उसके बाद हम इसको सर्विंग डिश में सर्व कर लेंगे। सो फ्रेंड्स, हमारी क्रिस्पी एंड हेल्दी इवनिंग स्नैक रेडी है। आई एम श्योर आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आप सबको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस वीडियो को लाइक करें, इसको शेयर करें, इस पर कमेंट करें। अल्लाह ताला हम सबके दस्तरखान में बरकतें डालें, हम सबको अपनी ईमान में रखें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़। आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम है आपका मेरे चैनल कुकिंग विद मुस्कान पे। आज हम बहुत ही चटखारा आलू के कबाब रेडी करेंगे जो कि बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल बन के रेडी होंगे। बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है। अपनी वीडियो को लास्ट तक वॉच करना है और बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। तो जी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने यहाँ पे 3 मीडियम साइज़ के जो आलू थे उनको कट करके अच्छे से बॉईल कर लिया है। आप जब भी आलू को बॉईल करें तो आप उसका जो छिलका है उसको पहले रिमूव कर लें, फिर आप उसको छोटे पीसेस के अंदर काट के ऐड किया करें पानी में, तो वो अच्छे से बॉईल हो जाएंगे। इस तरह टाइम भी बहुत कम लगता है और जो आलू हैं वो ईज़िली जल्दी से बॉईल होकर रेडी हो जाते हैं। क्योंकि समटाइम्स जब हम बिल्कुल साबुत आलू ऐड कर देते हैं पानी में, तो जब हम उसका छिलका रिमूव करते हैं तो वो कहीं से कच्चा और कहीं से पका होता है। तो जी यहाँ पे मैंने 3 मीडियम साइज़ का आलू को अच्छे से बॉईल करके मैश कर लिया है और ये देखें इजीली कितनी जल्दी जल्दी मैश हो गया और ये तकरीबन 8 से 9 मिनट के अंदर बॉईल होके रेडी हो गए थे। अब हम इसके अंदर 1 टीस्पून सूखा धनिया ऐड करेंगे साबुत। 1 टीस्पून मैं इसके अंदर सफ़ेद ज़ीरा ऐड करूँगी। आपने इसको पहले रोस्ट कर लेना है तवे पे। हस्बे ज़ायक़ा हम इसके अंदर नमक ऐड करेंगे। 1 टीस्पून मैं इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर ऐड कर रही हूँ। हाफ़ टी स्पून मैं इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर दूँगी। हाफ़ टी स्पून ही मैं इसके अंदर हल्दी पाउडर ऐड कर रही हूँ। 2 टेबलस्पून मैं भर के इसके अंदर चावलों का आटा ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास चावलों का आटा नहीं है तो आप इसकी जगह कॉर्नफ्लोर भी यूज़ कर सकते हैं। एक छोटी साइज़ की प्याज को अच्छे से चॉप करके ऐड कर दिया है। 3 से 4 हरी मिर्चों को आपने बारीक बारीक कट करके इसमें ऐड कर देना है, क्योंकि इसमें जो हरी मिर्चों का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा और इसी से जो है ये चटखारेदार कबाब बन के रेडी होंगे। हम इसके अंदर बस इतने ही मसाले ऐड करेंगे। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। क्योंकि यहाँ पे ये गर्म है तो मैं इसको पहले चम्मच की मदद से मिक्स कर रही थी। अब मैं इसको थोड़ा सा ठंडा कर लूँगी और अब मैं इसको हाथों की मदद से जल्दी से जो है मिक्स कर लूँगी। अब आपने इसकी अच्छे से मिक्सिंग कर लेनी है। यहाँ पे भी थोड़ा थोड़ा सा गर्म है लेकिन स्टिल इतना अच्छा है कि मैं इसको हाथ लगा सकती हूँ। अब आपने इसको हाथों की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये बहुत ही लजीज चटखारेदार कबाब बन के रेडी हो जाएंगे। आप इसको ज़रूर ट्राई करें। आज ही अपनी इवनिंग में बनाएं चाय के साथ, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगी इंशाल्लाह। तो जी यहाँ पे इसकी मिक्सिंग अच्छे से हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, इसका थोड़ा थोड़ा सा बैटर ले लेंगे हम और अब हम इसके कबाब बनाने रेडी कर देंगे।
यहाँ पे आपने सबसे पहले हाथों को ऑयल से ग्रीस कर लेना है। उससे ये होगा कि आपके जो कबाब हैं, आलू का बैटर वो स्टिकी नहीं होगा और इजीली जो है वो हम इसके कबाब की शेप बनाते रहेंगे। आप ज़्यादा या कम बैटर अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं, मतलब कि अगर आपने छोटे कबाब बनाने हैं या बड़े, मैंने थोड़ा सा मीडियम साइज़ से बैटर लिया है। और ये देखें कितनी जल्दी जल्दी से कबाब बन के रेडी हो रहे हैं। और आप सब अगर मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो जी यहाँ पे हम सारे कबाब बना के रेडी कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें कितने परफेक्ट बन के रेडी हो रहे हैं। अब हम इसकी कोटिंग के लिए मैंने यहाँ पे 2 अंडे ले लिए हैं। हम इसको अच्छे से जो है वो बीट कर लेंगे, मिक्स कर लेंगे, यानी कि अंडों को हम। और आप सब मेरी ये वीडियो किस कंट्री या सिटी से वॉच कर रहे हैं मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दें, क्योंकि मुझे आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के बहुत ही अच्छा लगता है। अब हम क्या करेंगे, एक एक कबाब ले लेंगे, उसको हम अंडे में अच्छे से टिप करके कोट कर लेंगे, ताकि जो कबाब की कोटिंग है वो अंडे के अंदर अच्छे से हो जाए। ये देखिए बिल्कुल इस तरह से। अब इसको अंडे में कोट करने के बाद हम इसको ब्रेड क्रम्स के अंदर कोट कर लेंगे, ताकि जो हमारी चटखारा कबाब है वो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और क्रंची बन के रेडी हो। अगर आप बहुत ज़्यादा क्रिस्पी नहीं बनाना चाहते तो आप सिंपल सिर्फ अंडे की कोटिंग से भी इसको बना के फ्राई कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको ब्रेड क्रम्स भी लगाए हैं, ये ऑप्शनल है। अगर आप चाहें तो आप इसको लगा लें, वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। ब्रेड क्रम्स से सिर्फ ये होता है कि जो कबाब होते हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त कलर आता है इनका, और ये बहुत ही ज़्यादा क्रंची बन के रेडी हो जाते हैं। अब हम सारे कबाबों की सबसे पहले कोटिंग कर लेंगे। हम इसको सबसे पहले अंडे में कोट करेंगे और उसके बाद हम इसको ब्रेड क्रम्स में कोट करके एक साथ रख लेंगे, ताकि जब हम इसको फ्राई करें तो हमें बार बार इसकी शेप्स ना बनानी पड़े, ना कोट करना पड़े। साथ ही साथ मैंने एक फ्राई पैन के अंदर ऑयल जो है वो अच्छे से गर्म करके रख दिया था। आपने ऑयल को मीडियम होट करना है, मतलब कि मीडियम गर्म होना चाहिए आप लोगों का ऑयल। अब हम एक एक करके कबाब ऐड कर देंगे और हम इसको मीडियम फ्लेम के ऊपर कुक करेंगे, ताकि इसका कलर भी अच्छे से आए और ये क्रिस्पी बन के रेडी हो जाए। अब आपने इसको 3 मिनट तक अच्छे से पकने देना है। उसके बाद आपने इसकी साइड चेंज करवा देनी है। जब इस तरह से इसका कलर आ जाए तो उसके बाद आपने फिर इसको 3 मिनट तक पकने देना है, और आपने इस तरह से उलट पुलट करके ही इसकी हर साइड को अच्छे से पका लेना है। उसके बाद आप इसको डिश आउट कर लें और आप देखें इसका कलर कितना ही खूबसूरत आके रेडी हो चुका हुआ है। और ये जितने ही देखने में प्यारे लग रहे हैं उतने ही ज़्यादा ये खाने में भी टेस्टी और डिलीशियस बन के रेडी हुए हैं। ये मस्ट ट्राई रेसिपी है, ये बहुत ही ज़बरदस्त इवनिंग स्नैक है। आप इसको ज़रूर ट्राई करें, आज ही ट्राई करें और मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इंशाल्लाह आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाले हैं। ये कबाब बहुत इजी टू मेक है, बहुत फ्रेंडली बजट रेसिपी है। तो जब हम इसको डिश आउट कर लेंगे और बाकी भी सारे कबाब हम इस तरह से ही तल के फ्राई कर लेंगे एक एक करके। तो आपने देखा कितने इंस्टेंट झटपट चटखारा आलू के कबाब बन के रेडी हो चुके हैं। आप इसको अपनी फेवरेट सॉस या केचप के साथ सर्व करें, इसको एंजॉय करें। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दें, इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। अल्लाह ताला हम सबके दस्तरखान में बरकतें डालें, हम सबको अपनी ईमान में रखें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।